हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें भारत का संवैधानिक इतिहास से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो क्वेश्चंस रहेंगे। तो अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? अर्थात जो भारतीय विधान परिषद पर बजट पे बहस करने की शक्ति हुई थी वो किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को मिला था? इसका है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ये शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सूची से मिलान करने वाला एक सवाल है। तो अगर इसमें आपको एक दो पता रहता है तो आसानी से वो 3-4 मिल जाते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति। ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसका ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसको आप मिला सकते हैं पहले से। नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये जो ऑप्शन ए है नियंत्रण परिषद की स्थापना, इसका है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी का पहला है, ऑप्शन बी का पहला ये है, ठीक। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें इंग्लिश मिशनों को भारत में आने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा मिली थी और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? अभी इसके पहले ही देखा था जिसमें था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में जो द्वैध शासन था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? इसका है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व था, उनकी जनसंख्या का उनका प्रतिनिधित्व करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ओके, 7वां क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन के द्वारा, ये सही आंसर है। एक निर्वाचित संविधान सभा मतलब क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव था उसको पेश किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 के इल्बर्ट 1833 में बोल दे रही हूँ 1883 का जो इल्बर्ट बिल था उसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन ए सही है। जहाँ तक अदालतों की डांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ओके, चलिए आज का 9वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो निर्गत करने की शक्ति होती है वो किससे प्रेरित होती है? इसका जो ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति होती है वो भारत सरकार अधिनियम 1835 के द्वारा इसको निर्गत किया गया है। 10वां क्वेश्चन है आज का, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। जो भारतीय विधान पालिका थी वो प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? इसका क्या है, ऑप्शंस क्या है? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन
क्या है? ऑप्शन सी 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका क्या क्या है विशेषताएं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। आपको पता है जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था थी ये 1909 में किया गया था, 1909 में। और जबकि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और ऑप्शन डी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ये इसका सही आंसर होगा, पहला और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? ये भारत परिषद की जो समाप्ति थी ऑप्शन सी 1947 का अधिनियम बना था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी के बाद भारत परिषद की समाप्ति कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता था? इसका है ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। जो विभिन्न प्रांत थे उनकी जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका जो सही आंसर है वो है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो था उसी के द्वारा भारतवासी अपने देश का जो प्रशासन था उसको बनाने में कुछ हिस्सा वो ले सकते थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें दो ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन सी है सी राजगोपालचारी एंड ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड कुछ भी डाउट्स हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।